हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें ये कामना करती हूँ। खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। एक्सेल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आइए बिना देर किए हुए और अपना टॉपिक पढ़ाती हूँ और आज आप लोगों को एक्सेल के अगले पड़ाव को सिखाती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सेल को ऑन कर लिया है, यानी कि ऑन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब हम कहाँ तक सिखाए थे, इंसर्ट और डिलीट तक सिखाए थे। इसके बाद आज हमें फॉर्मेट सीखना है। तो फॉर्मेट कैसे सीखना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या आता है बात भाई, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे रो हाइट है। सबसे पहले आपको हर रो, अब यहाँ पे जितने भी रो हैं, अच्छा रो कौन होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो रो होता है, और जो ABCDEF है वो कॉलम होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पे प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम आपको एक ही साइज के दिख रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे रो जो है वो कोई रो ऐसा चाहिए जो औरों के मुताबिक थोड़े बड़े साइज में चाहिए, यानी कि उसका हाइट जो होता है वो ज़्यादा चाहिए। एक बात यहाँ पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि रो के साथ हाइट क्यों बोलते हैं, विथ क्यों नहीं बोलते, और कॉलम के साथ विथ क्यों बोलते हैं, हाइट क्यों नहीं बोलते। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ग्रिड लाइन है, एक ये पतली सी लाइन और ये पतली सी लाइन। थोड़ा सा मैं शीट को जूम कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब आप देखिएगा, एक ये पतली सी लाइन और एक ये पतली सी लाइन, और ये ही दोनों बीच लाइन के बीच में ये जो जगह है ना, इसी को कॉलम कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसके साइज को बढ़ाना होगा तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इस लाइन पे जब हम आप ऊपर में जाइएगा तो पहले आपका कर्सर ऐसा रहेगा, और जब ऊपर में जाएंगे तो आपके कर्सर का मॉडल ऐसा बदल जाएगा, और जब ऐसे बदल जाएगा तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और इसे ड्रैग करना है, चाहे आपको जितना बढ़ाना हो। अब आप खुद सोचिए, ये बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, तो चौड़ाई बढ़ा है इसका। ठीक है, चौड़ाई बढ़ा है यानी कि ये ऐसे फैला है तो चौड़ाई हो गया। लेकिन अगर रो की बात आए, अगर रो को बढ़ाना होगा तो जैसे ही आप ये दो लाइनों के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में ये जो ऐसे हॉरिजेंटल जगह गया है तो ये रो होता है। अब इसको अगर बढ़ाना होगा तो आपको यहाँ पे कर्सर ले जाना है और ऐसे करके बढ़ाना है, तो ये इसकी हाइट बढ़ गई, यानी कि ये ऐसे आ रहा है। और कॉलम क्या होता है, ये ऐसे जाता है। तो कॉलम जब बढ़ाने की बात आती है ना तो कॉलम हाइट विथ बोला जाता है, और जब रो की साइज बढ़ाने की बात आती है तो रो हाइट बोला जाता है। रो की ऊंचाई बढ़ाई जाती है और कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सीखते हैं। अब औरों के मुताबिक हमें मान लीजिए कि इस वाले रो की साइज बड़ी करनी है, यानी उसकी हाइट को बढ़ाना है। अब आप फॉर्मेट में चले जाएं, रो हाइट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको कितना चाहिए होगा, देखिए सबसे पहले ये बात ध्यान देने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हर रो और कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट साइज होती है। तो याद रखेंगे कि जो 14.5 है, यानी कि ये 14.5 है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज है। अब इसमें हमको डालना होगा जितना कि बढ़ाना होगा, जैसे मैं 50 यहाँ पे लिखती हूँ और ओके करती हूँ। देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर था, जिस सेल में कर्सर था, उस सेल के जितने भी एरो हैं, मतलब उस एरो से रिलेटिव और भी जितने सेल हैं उन सारे रो को बड़ा कर दिया है उसी के मुताबिक। ठीक है, ये जहाँ तक आप जाएंगे उन सबको यहाँ पे उसकी हाइट को बढ़ा दिया है। अच्छा, पहले की तरह कैसे करेंगे, आपको जाना है यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट कर देना है। अच्छा, अब कॉलम विथ क्या कहता है, आपको इस पे जाना है और कॉलम विथ पे क्लिक करके, और आपको ये भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम 50 प्रेस करके ओके करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीक़ा से आपका एक सेल में कर्सर रख देने पर उसके प्रत्येक जो जितना भी सेल है, यानी उस रो में जितने भी सेल हैं, उस रो का जितने भी सेल उसके अंदर थे उन सारे सेल से उस रो की पूरी हाइट बढ़ गई, और उसी तरीक़ा से ये पूरा कॉलम सी का यहाँ पे चौड़ा हो गया है। ठीक है, अच्छा इसको कम कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं भी इस ऑटो फिट कॉलम विथ कर दूँ, नहीं, इससे आपका नहीं होगा। थोड़ा सा आपको इसको बैक जाना होगा,
लेकिन अब ऑटो फिट कॉलम में इसका काम क्या है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने कुछ इतना सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 50, कंट्रोल इंटर। ठीक, इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद अब देखने के मुताबिक 50 इतनी छोटी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 50 इतनी छोटी वैल्यू है और डब्बे में इतना जगह जगह फालतू का है, यानी 50 तो एडजस्ट इतने में ही है लेकिन जगह इतना खाली है। तो अब इसे एडजस्ट करने के लिए आपको ऑटो फिट कॉलम में यूज करना होगा। तो डेटा के बीच में कर्सर रखिए, सेलेक्ट किए और आपको फॉर्मेट में जाकर और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ कर देना है। तो वो डेटा के अकॉर्डिंग आपके कॉलम के विथ को अरेंज करता है। अब समझ में आ गया होगा। बाकी कंट्रोल फिट करके बैक आते हैं और इसके बाद अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विथ है। तो डिफ़ॉल्ट विथ जो होता है ना, ये एक कॉलम से यानी एक कॉलम के अपेक्षा, जैसे अभी कॉलम विथ कर रहे थे, एक कॉलम बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विथ करेंगे तो एक से अधिक कॉलम एक बार में बड़ा करता है। यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं ए बी सी, इसके बाद डी नहीं, ई एफ, ठीक है, तो एक से अधिक। समझ में आई बात। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए अपनी पेज पे, मतलब शीट पे अपनी डेटा के पास, और अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हाइड एंड अनहाइड तो नॉर्मल है, आपको यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करना है और बस आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे तो हाइड कॉलम, जिससे कि छुप जाएगा। अब ए बी सी है, डी ई एफ नहीं है, इस तरीक़े से आप यहाँ पे पहचान कर लेंगे कि हमारा कितना छुपाया गया है। अब बस इसी पे जाइए और यहाँ पे ऑन हाइड कॉलम कर लीजिए। इसके बाद ठीक उसी तरीक़े से रो सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जाकर के और यहाँ पे हाइड रो कर दीजिएगा और फिर यहाँ से आप हाइड अनहाइड रो कर देंगे और भी इसमें दिए गए विकल्प को आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं अनहाइड रो कर लेती हूँ। आ गया। इसके बाद अब क्या है भाई, तो अब हमारा है रीनेम शीट। यहाँ पे आपको जैसे शीट 1 दिख रहा होगा, यदि आपको लगता है कि मैं अपना नाम लिख दूँ तो आप रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे आ गया। अब ठीक इसी जगह को कलर करने के लिए आपको यहाँ से टैब कलर में जाइएगा तो वहाँ पे कलर होने लगेगा, देख सकते हैं आप, उस जगह पे कलर होने लगा। आगे क्या है, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। जैसे अभी हम इसमें चाहें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई अपनी शीट पर पर्सनल डेटा बना रहे हैं, कोई खास डेटा बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे शीट पर कोई कुछ लिख ना पाए या कुछ क्रेडिट ना कर पाए हमारी अनुपस्थिति में, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, यानी कि आप पासवर्ड से अपनी शीट को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 इंटर, 1 2 3 इंटर। अब ज़रा कुछ लिख के देखिए, अब कुछ भी नहीं लिखाएगा। वो कब लिखाएगा, जब हम यहाँ से अनप्रोटेक्ट करेंगे तब। अब इस पर चले जाएंगे और अनप्रोटेक्ट पे जाने के बाद 1 2 3 इंटर, तो अब यहाँ पे लिखाना स्टार्ट हो जाता है। अब लास्ट में है फॉर्मेट सेल, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और जो भी आपको डिज़ाइन यहाँ से चुनना होगा वो आप यहाँ पे डिज़ाइन चुन कर, जैसे मैंने साइज बड़ा यहाँ से ले ली, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा यहाँ से ले ली, फिल में गई, अब यहाँ पे मान लीजिए एलो ले ली, यानी कि आप यहाँ से हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, आपको यूज़ करने के ऊपर है। और करके इतनी सारी बातें करने के लिए मैं तो पिछले भी वीडियो बहुत सारी बना दी हूँ ना, उसको देख लेंगे और कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको करना है सिलेक्ट करते हुए और ओके कर देना है, तो आपके टेक्स्ट पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। तो आज के वीडियो में पूरा फॉर्मेट कमांड फिनिश हो गया। नेक्स्ट और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कमांड के साथ फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।